बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग्रवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। कुंद कुंद का कुंदन, इसका दूसरा अधिकार है उपयोग अधिकार। पहला अधिकार हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था रत्नत्रय अधिकार। अब दूसरा अधिकार पढ़ रहे हैं उपयोग अधिकार। 29 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज से उपयोग अधिकार हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें पहली गाथा है 30 नंबर की, द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन। ध्यान से सुने। पज्जय विजुदम दब्बम दब्बे विजुत्तया पज्जया नत्थि दोन्नम अनन्य भूदम भावम समणा परो विंति। ये पंचाष्टिकाय की गाथा है। देखो, पज्जय विजुदम दब्बम, पर्याय से रहित द्रव्य, एवं द्रव्य विजुत्ता, द्रव्य से रहित पज्जया, पर्याय नत्थि, नहीं पाई जाती। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि पर्याय से विजुदम है ना रहित, पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं पाई जाती, क्योंकि द्रव्य एवं पर्याय दोनों अनन्य भूतम, अनन्य भूत हैं। ऐसी प्ररूपणा श्रवण जन करते हैं। श्रवणा परुविंती, ऐसी प्ररूपणा श्रवण जन करते हैं, अर्थात आचार्य ऐसा कहते हैं कि पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होती है और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, क्योंकि दोनों द्रव्य और पर्याय दोनों कैसे हैं? अनन्य भूत हैं। ऐसी प्ररूपणा श्रवण जन अर्थात आचार्य करते हैं। अब देखें अगली गाथा, द्रव्य एवं गुण की अनन्यता। 31 नंबर की गाथा है, भी पंचाष्टिकाय की है। दब्बेण बिना न गुणा गुणे हिम दब्बम बिना न संभवति अबदिरितो भावो दब्य गुणाणम हवदि तमहा। देखो क्या कह रहे हैं? दब्बेण बिना न गुणा, द्रव्य के बिना गुण तथा गुण के बिना द्रव्य नहीं पाया जाता, इसलिए द्रव्य और गुण के बीच अव्यतिरिक्त भाव रहता है, अर्थात उन दोनों की सत्ता अभिन्न है। फिर से बताएं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये समझने जैसी है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में आई हुई है, और हम जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे थे उस समय हमने काफी कुछ आपको बता दिए थे। आज पुनः कुंद कुंद का कुंदन पढ़ाते समय इसी चर्चा पर हम आपसे पुनः बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें। दब्बेण बिना न गुणा, द्रव्य के बिना गुण तथा गुण के बिना द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसलिए द्रव्य और गुण के बीच अव्यतिरिक्त भाव रहता है। अव्यतिरिक्तो भाव द्रव्य गुणाणम है ना, तो क्या कह रहे हैं? द्रव्य और गुण के बीच अव्यतिरिक्त भाव रहता है, अर्थात उन दोनों की सत्ता अभिन्न है। द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों में सत्ता भेद या प्रदेश भेद नहीं है, अतः पर्याय द्रव्य एवं गुण से तन्मय होती है। इसलिए यदि पर्याय अशुद्ध है तो उस पर्याय का अधिकरण भूत द्रव्य गुण भी अशुद्ध ही होगा। वस्तुतः उस द्रव्य या गुण का परिणमन ही तो पर्याय है। अब आत्मा और धर्म, ये प्रवचन सार की गाथा है। परिणम दीजेण दब्बम तत्कालम तम यतिपन्नतम तम महाधम्म परिणदो आदा धम्मो मुने दब्बो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमन करता है, परिणम दी द्रव्य, जैन जिस समय, दब्ब में द्रव्य, द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमन, परिणम दी परिणमन करता है, उस समय वह द्रव्य उस पर्याय से तन्मय होता है। तन तन्मयति पन्नतम, यहाँ पर कह रहे हैं उस समय वह द्रव्य उस पर्याय से तन्मय होता है, इसलिए धर्म रूप पर्याय से परिणित आत्मा को ही धर्म जानो। इसलिए धर्म रूप पर्याय से परिणित आत्मा को ही धर्म जानो। आगे समझ में? तम महाधम परिणाम दो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए धर्म रूप पर्याय से परिणित धम्म परिणदो, धर्म रूप पर्याय से परिणित आत्मा को, आत्मा को ही धम्मो धम्म
धर्म मुणे दब्बो जानो। फिर से देखो एक बार, द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमन करता है उस समय वह द्रव्य उस पर्याय से तन्मय होता है। इसलिए धर्म रूप पर्याय से परिणित आत्मा में जान। नेक्स्ट गाथा देखें 33 नंबर की, ये भी प्रवचन सार की है। स्वोपयोग रूप धर्म तथा शुद्धोपयोग रूप धर्म का फल। धम्मेण परिणमत धम्मेण परिणितप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदि निब्बाण सुहम सुहबजुत्तो व सग्ग सुहम। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदि निब्बाण सुहम सुहबजुत्तो व सग्ग सुहम। क्या कह रहे हैं? धर्म से परिणित, धम्मेण परिणदप्पा धर्म से परिणित आत्मा, अप्पा यानी आत्मा, यदि शुद्ध संपयोग जुदो शुद्धोपयोग से युक्त होता है तो वह अप्रतिहत शक्ति से अपने कार्य को संपन्न करने वाले वीतराग चालित रूप होने से साक्षात मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। परंतु यदि वही धर्म परिणित आत्मा जब शुभोपयोग से युक्त होता है तो अपने कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करने में असमर्थ होता है। कैसा होता है? असमर्थ, सराग चालित। फिर से देखो, परंतु यदि वही धर्म परिणित आत्मा जब शुभोपयोग से युक्त होता है तो को पूर्ण रूप से संपन्न करने में असमर्थ, सराग चालित रूप होने से है। पश्चात परंपरा से सामग्री मिलने पर मोक्ष को भी। तात्पर्य यह हुआ कि शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग से परिणित आत्मा धर्म से संपन्न कहा जाता है। सराग सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग रूपी धर्म होता है, जबकि वीतराग सम्यक दृष्टि के शुद्धोपयोग रूप धर्म होता है। किसके होता है शुभोपयोग? सराग सम्यक दृष्टि के, और शुद्धोपयोग वीतरागी सम्यक दृष्टि के होता है। इसके बाद श्रवण के प्रकार तथा उनकी चर्या, ये भी प्रवचन सार की ही गाथा है 34 नंबर की। श्रवणा शुद्ध जुत्ता शुभ जुत्ता या होती मयमी तेसु विशुद्ध जुत्ता अनाशवा शाशवा शीशा। देखो, आगम में श्रवण दो प्रकार के कहे गए हैं, शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। आगम में श्रवण शुद्ध जुत्ता शुभ जुत्ता या होती मयमी। आगम में श्रवण दो प्रकार के कहे गए हैं, शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी। इनमें से शुद्धोपयोगी श्रवण तो समस्त कषायों से रहित होने से निराश्रव होते हैं, जबकि शुभोपयोगी श्रवण धर्म परिणित होते हुए भी कषाय कण के रहने से आश्रव सहित होते हैं, जैसा कि अमृतचंद सूरी ने अपनी टीका में उल्लेख किया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। यदि आप कभी पढ़ें तो अमृतचंद सूरी जी को सुनना। इसके साथ ही अगली गाथा है 35 नंबर की, शुद्धोपयोग परिणित आत्मा का स्वरूप। प्रवचन सार की गाथा ये। सुविदित पयत शुद्धो संयम तव संजितो विगजे रागो समणो समसुह दुखो भणिदो शुद्धो ओ गोती। फिर से देखो, सुविदित पयत शुद्धो संयम तव संजितो विगजे रागो समणो समसुह दुखो भणिदो शुद्धो ओ गोती। जिसने आत्मादि पदार्थों के प्रतिपादक सूत्र को अच्छी तरह से जान लिया है, जो संयम और तप से सहित हैं, वीतरागी हैं और सुख दुख में हर्ष विषाद से रहित हैं, समताशील हैं तथा वह श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। फिर से सुनो, जिसने आत्मादि पदार्थों के प्रतिपादक सूत्र को अच्छी तरह से जान लिया है, जो संयम तव संजदो, जो संयम और तप से सहित हैं और वीतरागी हैं
और सुख दुख में हर्ष विषाद से रहित हैं। समय सुख दुख को समता शील है, वह श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 5 गाथाएं पढ़ा दिए। इसके